हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर 2021 के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को, जो आपके IBPS FO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नाबार्ड, इफ्को, RRBSO जैसे एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 2 सितंबर को। 2021 में वर्ल्ड कोकोनट डे पर एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को। इंडिया के कोकोनट प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये है 21,207 मिलियन नट्स 2020-21 में, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का 34% है। इंडिया के कोकोनट प्रोडक्टिविटी है 9,687 नट्स पर हेक्टेयर। 2021 में 23वें वर्ल्ड कोकोनट डे के लिए थीम रखी गई थी बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी अमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। अमूल हनी को नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल बी बोर्ड के एक्टिव कॉपरेशन के अंतर्गत। अमूल हनी एक प्रोडक्ट है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का। इसके लिए बजटरी एलोकेशन है 500 करोड़ रुपीस। हर साल वर्ल्ड बम्बो डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 सितंबर को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, जिससे बम्बो इंडस्ट्री को कंजर्व और प्रमोट किया जा सके। इस दिन को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड बम्बो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड बम्बो ऑर्गेनाइजेशन लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को इंश्योर किया जाए। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने राज्य का पहला पामेटम इनॉग्रेट किया है 26 सितंबर 2021 को। ये इनॉग्रेशन हुआ प्रोफेसर ललित तिवारी के द्वारा, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय में बॉटनी के प्रोफेसर हैं। इसको डेवलप किया गया है, इस पामेटम को डेवलप किया गया है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी एरिया में, जो लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड राज्य में है। इसमें लगभग पाम की 110 स्पीसीज उपस्थित हैं। इस पामेटम को डेवलप करने में जो कॉस्ट आई है वो है 16 लाख रुपए की। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अपेडा ने अपने बेंगलुरु रीजनल ऑफिस में एक एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया 22 सितंबर 2021 को। इस एक्सपोर्टर कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिसेस शोभा करंडलाजे के द्वारा। एस्पिरेंट्स, अगर बात की जाए आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तो इसे इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इनॉग्रेशन हुआ था 12 मार्च 2021 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव कंटिन्यू रहेगा 15 अगस्त 2023 तक। मेजर खरीफ क्रॉप्स का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट रिलीज कर दिया गया है 2021-22 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एस्टीमेट किया गया है 150.50 मिलियन टन। राइस का प्रोडक्शन 107.04 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। पल्स के प्रोडक्शन को एस्टीमेट किया गया है 9.45 मिलियन टन। ऑयल सीड की बात करें तो ऑयल सीड का प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है 23.39 मिलियन टन। कॉटन 36.22 मिलियन बेल प्रोडक्शन हो सकता है। शुगर ग्रेन का प्रोडक्शन एस्टीमेट किया गया है 419.25 मिलियन टन। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग को अटेंड किया, जो ऑर्गेनाइज की गई थी इटली में। द टॉपिक ऑफ द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज रिसर्च एज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सस्टेनेबिलिटी। एस्पिरेंट्स, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग के टॉपिक को ध्यान रखना है। श्री तोमर जी का कहना है कि एग्रीकल्चर रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को टैकल करने में। उनका कहना है कि रिसर्च का एक महत्वपूर्ण योगदान है फूड सिक्योरिटी के 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के लिए: अवेलेबिलिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 5 MOU साइन किया है प्राइवेट कंपनी के साथ, जिससे डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। MOU को साइन करने का उद्देश्य है कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके और उनके प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट किया जा सके, तथा एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जा सके। 5 कंपनीज जिनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है: पहली सिस्को, दूसरी निंजा कार्ट, तीसरी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, चौथी ITC लिमिटेड और 5वीं है NCDEX ई मार्केटिंग लिमिटेड। सदर्न रीजन में
बी कीपिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया 3 सितंबर 2021 को, और ये वर्कशॉप हुआ था मैनेज हैदराबाद में। एस्पिरेंट्स, मैनेज हैदराबाद और नेशनल वी बोर्ड ने मिलकर इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया ने 27वां ग्लोबल ओजोन डे सेलिब्रेट किया। हर साल वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ऐसे कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोका जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे नेशनल और स्टेट लेवल पर 1995 से सेलिब्रेट करती आ रही है। 2021 में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू में कहा गया है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे देश के लाइव स्टॉक सेक्टर को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी और फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी सपोर्ट मिलेगा। इस पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया के लाइव स्टॉक सेक्टर की सस्टेनेबल ग्रोथ होगी और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने फूड प्रोसेसिंग वीक को सेलिब्रेट किया है 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 के बीच में। भारत के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सहारा फ्रोजन फूड्स को इस्टेब्लिश किया है मध्य प्रदेश के मुरैना में, और ये यूनिट इस्टेब्लिश की गई है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत। एस्पिरेंट्स, इस यूनिट की जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो है 21.09 करोड़ रुपीज। न्यूट्री गार्डन का इनॉग्रेशन किया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती स्मृति जुबेन ईरानी के द्वारा, और ये इनॉग्रेशन हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। ईरानी जी का कहना है, आयुर्वेदा हैज पोटेंशियल टू एड्रेस द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ नेशन। आयुर्वेदा के पास ऐसी क्षमता है कि वो देश के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन लॉन्च किया है 14 सितंबर 2021 को विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द स्टेट ए मिलेट हब ऑफ इंडिया। इस उद्देश्य के साथ कि छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का मिलेट हब बनाया जाए। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और छत्तीसगढ़ राज्य के 14 कलेक्टर्स के बीच में। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, जिनका नाम है पेमा खंडू, इन्होंने 2 एम्बिशियस एग्री स्कीम्स को लॉन्च किया है 3 सितंबर 2021 को। पहली स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, और दूसरी स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ये है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। ये दोनों योजनाएं आत्मनिर्भर प्रोग्राम का हिस्सा है। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेटरी के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा। विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ, ये तैयार किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपुर और कानपुर तथा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट के द्वारा। एस्पिरेंट्स, यू ब्रीथ लाइफ स्पेशली प्रिपेयर किया गया है इंडोर स्पेस की एयर को प्योरीफाई करने के लिए, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज और होम्स। ये पिक्चर है स्मार्ट एयर प्योरीफायर जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। पहली न्यूज़ है, तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य में काउडंग फर्टिलाइजर के सेल पर बैन लगा दिया है। इसका रीज़न है कि वहाँ पर प्रिपेयर किया जाने वाला काउडंग फर्टिलाइजर, उसमें हैजार्डियस और टॉक्सिक केमिकल्स ऐड किए जा रहे थे जो सॉइल और क्रॉप दोनों के लिए हार्मफुल थे। दूसरी न्यूज़ है, मणिपुर के हथई चिली को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर की हथई चिली अपने वाइब्रेंट रेड कलर और फ्लेवर के लिए जानी जाती है। लोकल के लोग इसे गॉड्स गिफ्ट नाम से जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चिली का नाम और लोकल नेम दोनों याद रखना है। अगली न्यूज़ है, मणिपुर के ही तमंगलंग ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया है। ये एक यूनिक वैरायटी है ऑरेंज की और मैंडारिन ग्रुप से बिलोंग करती है। एस्पिरेंट्स, इसे ऑरेंज बाउल नाम से जाना जाता है। एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें।
वीडियो के PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नेम से। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।